आर्य क्लास के यूट्यूब चैनल पे आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो है धार्मिक उत्थान के बारे में पढ़ेंगे। हमारे समय में जब उत्तर वैदिक काल का टाइम चल रहा था तो आप देख रहे हैं जो वैदिक धर्म था उसमें बहुत सारी जो है कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी ना। तो जब कुरीतियाँ व्याप्त हो जाती हैं तो आप जान रहे हैं कि समाज में कहीं ना कहीं उसके जो है खराब लक्षण दिखने लगते हैं। तो वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो समाज था वो कैसे बढ़ गया था। जो वर्ण व्यवस्था आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई थी और देख रहे हैं और तमाम तरह के जो है कर्मकांड वगैरह होने लगे थे, पशु बलि जैसे काम होने लगे थे, है ना। तो इन सभी चीज़ों के विरोध में और देखें सामाजिक स्तर जो था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, इसमें पहले क्या था वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन जब जाति व्यवस्था में बदल गया तो इसमें ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त हो गया। उसके बाद क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, है ना। तो ये भी एक टकराव का मूल कारण था जिसमें क्षत्रिय वर्ग इस समय जब होता आता है, यानी जब 6वीं शताब्दी आरंभ हो जाती है तो इसके आसपास में 6वीं शताब्दी के पहले ही जो क्षत्रिय वर्ग होता है वो ब्राह्मण धर्म के विरोध में वो खड़ा हो जाता है। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में जो है नंबर 1 पोजीशन को लेकर के मतलब टकराहट उत्पन्न हो जाती है ना। जब क्षत्रिय खड़े होते हैं तो नए नए धर्मों का विकास होना शुरू हो जाता है। तो इसी समय में आप देखें एक धर्म आता है, जैन धर्म आ जाता है ना। तो जैन धर्म इसे सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में इसे जाना जाता है। इसके जो संस्थापक थे ऋषभदेव, है ना। ऋषभदेव को जो इसका संस्थापक माना जाता है। तो जैन धर्म जो है जिन शब्द से मिलकर बना है, जिनका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो विजेता होता है ना, विजेता होता है। तो आप जब जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो ये जो जैन धर्म था इसमें कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए, है ना। जिसमें से 22 तीर्थंकर ऐसे हुए हैं जिनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित नहीं है ना। इसमें केवल 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी ऐतिहासिकता का प्रमाण हमें मिलता है, जिसमें आप देख रहे हैं एक नाम आप देखते हैं पार्श्वनाथ का नाम देखते हैं और दूसरा नाम महावीर स्वामी का, है ना। तो ये पार्श्वनाथ थी, ये 23वें तीर्थंकर थे, है ना। तो पार्श्वनाथ जो है ये काशी यानी जो बनारस है वर्तमान समय में वहाँ के रहने वाले थे और इन्होंने जो है जैन धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। कहते हैं कि ये जो है सम्मेद शिखर जो कि झारखंड में पड़ता है वहाँ पे जो है 83 दिनों की कठोर तपस्या की थी और तपस्या के उपरांत इनको जो है कैवल्य की प्राप्ति होती है ना। जब कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है तो इन्होंने क्या चलाया था, चतुर्याम धर्म चलाया था। चतुर्याम धर्म चलाया था इन्होंने। 4 जैन धर्म के 4 सिद्धांत दिए थे जिनमें आप देखें सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, है ना। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए जिसमें सत्य का मतलब होता है सदा सत्य बोलना है ना। अहिंसा का मतलब मन वचन और कर्म के द्वारा किसी के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना है। हर प्रकार की हिंसा को इन्होंने जो है अब मतलब रोक लगा दिया था। अस्तेय का मतलब हो जाता है चोरी करना, है ना। तो चोरी करने पर भी इन्होंने रोक लगा दिया था। और अपरिग्रह का मतलब जरूरत से ज्यादा धन का संग्रह नहीं करना, उतने ही धन को अपने पास रखना है जितने आपके जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, ठीक है। तो ये 4 शिक्षाएं इन्होंने दी। तो इस धर्म को कहा गया चतुर्याम धर्म, है ना। तो बाद में देखेंगे ये जो महावीर स्वामी थे इनके जो पिता सिद्धार्थ है, तो सिद्धार्थ भी जो है पार्श्वनाथ के समर्थक थे, अर्थात पार्श्वनाथ की शिक्षाओं पर इनका काफी ज्यादा विश्वास था, बिलीव था। तो बाद में आप देखेंगे सिद्धार्थ के बाद इनका बेटा महावीर स्वामी, इनका परिवार भी जो है जैन धर्म की शिक्षाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित है ना। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। इनके पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था, है ना। सिद्धार्थ के मतलब जो है ज्ञात्रक कुल के राजा थे, है ना। ये क्षत्रिय परिवार में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनकी माता आप देखेंगे त्रिशला देवी थी। त्रिशला देवी जो चेटक की बहन थी, है ना। चेटक कहाँ के राजा थे, लिच्छवी राजकुमार राजा थे, तो उनकी बहन का नाम थी त्रिशला देवी, है ना। इन जो ये महावीर स्वामी थे इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था वैशाली। वैशाली में एक जगह पड़ती है कुंडग्राम, है ना। वैशाली में कुंडग्राम नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इसके बाद आप देखिए इनके भाई का नाम आप नंदीवर्धन है और इनके जो है विवाह हुआ था यशोदा नामक मतलब लड़की से इनका विवाह हो जाता है और विवाहोपरांत इनको पुत्री प्राप्त होती है जिसे प्रियदर्शनी के नाम जानते हैं। बाद में इसका विवाह जमाली से हो जाता है, तो अर्थात इनके दामाद का नाम जमाली है ना। ठीक है। तो इनका जीवन चल रहा था, तभी इनके जो है 28 वर्ष की आयु जब इनकी हो जाती है उसी समय इनकी माता जी का जो है देहांत हो जाता है ना। तब जो है ये जो है महावीर स्वामी काफी परेशान उदास रहते हैं, तो शांति की खोज में ये भी लगे रहते हैं।
तभी जो है ये अपने बड़े भाई के कहने पर 2 वर्ष तक ये घर में रह जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन घर पर रुक नहीं पाते हैं और उसके बाद जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए ये निकल पड़ते हैं और ये जो है संन्यास ग्रहण कर लेते हैं ना। तो ये 30 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण करते हैं। जब घर से जाते हैं तो रास्ते में इन्हें मक्खल पुत्र गोशाल मिलता है ना। 6 वर्षों उपरांत जो है 6 वर्ष तक इनके साथ रहता है और बाद में जो है दोनों लोग जो है साथ में तपस्या कर रहे होते हैं। लेकिन मक्खल पुत्र गोशाल जो था बाद में वो आजीवक संप्रदाय की स्थापना करता है और इधर जो है महावीर स्वामी जो है अपनी कैवल्य की खोज में यानी ज्ञान की खोज में मतलब लगे रहते हैं, तल्लीन रहते हैं, बहुत कठोर तपस्या करते हैं। लगभग 12 वर्षों तक 12 वर्षों की कठोर तपस्या के उपरांत इनको जो है कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है ना। ये जो आप देख रहे हैं कैवल्य, तो जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त करने को कैवल्य कहा जाता है ना। कैवल्य क्या होता है? जैन धर्म में ज्ञान जो प्राप्त जिसको हो जाता है उसे केवली, और जो ज्ञान होता है उसे कैवल्य कहा जाता है ना। तो फिर जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनको कैवलिन कहा गया, निग्रंथ कहा गया है ना, आदि नामों से जाना गया। ठीक है, इनको ज्ञान प्राप्त होता है ऋषपालिका नदी में। ऋषपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष का पेड़ था, उसी साल वृक्ष के नीचे जो है महावीर स्वामी को जो है ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना। ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर स्वामी जो है महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश राजगीर के निकट अपना जो है प्रथम उपदेश देते हैं। 14 पूर्वा एक ग्रंथ है ना। 14 पूर्वा ग्रंथ में ये अपना ये जो है 14 पूर्वा ग्रंथ जो है इसमें जो है महावीर स्वामी के उपदेशों का संकलन है ना। तो सबसे पहले जो राजगीर के निकट अपने उपदेश देते हैं। ठीक, तो उपदेश जो सुनने वाले थे इनमें से इनका दामाद जामाली इनका पहला शिष्य बनता है। जामाली इनके प्रथम उपदेश सुनते हैं और देख रहे होंगे जो चेटक था ना, तो चेटक भी इनका शिष्य बन जाता है, वो भी जो इनके उपदेश को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और अब देखेंगे अंतिम उपदेश जो है पावापुरी में देते हैं। पावापुरी मंडलों की राजधानी थी और वहीं पर 468 BC में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी आयु लगभग 72 वर्ष तक ये जीवन व्यतीत करते हैं, जीते हैं, धरती पर रहते हैं और उसके बाद इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ना। तो जैन धर्म का जो प्रमुख उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना था, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए किन किन तरीकों से मोक्ष प्राप्त किया जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है ये लोग जो आत्मा है, आत्मा को मानते थे, है ना, आत्मा को मानते थे और ऐसा मानते थे जो हमारी आत्मा है ये क्या करती है, सांसारिक मोह माया इसको जकड़े रहती है। तो इस मोह माया से त्याग करने के लिए इन्होंने 3 रत्न दिए थे ना। 3 रत्न कहते हैं कि इन 3 रत्नों को फॉलो करके क्या है इस मोह माया से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है और ये जो आत्मा है इसको जो है मुक्त कराया जा सकता है, बंधन से मुक्त कराया जा सकता है, कैवल्य प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने कहा था सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कैरेक्टर। इनके कहने का मतलब है सम्यक ज्ञान, मतलब आपको जो भी ज्ञान प्राप्त करना सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है। और दूसरी बात इन्होंने कही सम्यक विश्वास, जो भी आप कर रहे हैं, है ना, मतलब ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से आप गए हैं कि आपको मोक्ष प्राप्त होगा, तो उस पर आपको क्या रखना है, पूरा विश्वास रखना है कि आपको क्या है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो ये दूसरी बात इनकी हो जाती है सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और उसके बाद सम्यक आचरण। तो आचरण में आप देखें कैरेक्टर वगैरह को अपने आप जो है कैसे रखना है, हाई रखना है ना। तो इन चीजों को इसमें इन्होंने बताया गया। आप देख रहे हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न का पालन करने पर बल दिया गया था, है ना। अब दूसरी बात आप देख रहे हैं इनका जो योगदान था समाज में, सोसाइटी पे इनके जो योगदान पड़ता है वो आप देखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं, है ना, जीव हत्या पर रोक, है ना। तो उस टाइम आप देख रहे होंगे समाज में वैदिक धर्म में आप देखें जो उत्तर वैदिक धर्म था उसमें जो कीर्ति व्याप्त थी उसमें जो है बलि प्रथा बहुत ज्यादा चर्चित थी, उसमें पशुओं की बहुत ज्यादा बलि दे दी जाती थी। तो इस काल में आप देखते हैं उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाती, लोहे की खोज हो जाने के उपरांत कृषि कार्य बहुत ज्यादा होने लगता है ना। तो कृषि में आप देखिए पशुओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, लेकिन वैदिक धर्मानुसार पशु हत्या कर दी जाती थी, है ना। तो अब पशुओं की अधिक आवश्यकता थी, इसलिए लोगों का जैन धर्म के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव हुआ। लोगों ने जैन धर्म को बहुत मतलब हाथों हाथ लिया, इसका समर्थन किया, तब जाकर के ये धर्म स्थापित हो गया था। ठीक है, हाँ। और दूसरी बात आप देखेंगे जो ब्राह्मण धर्म था इसमें क्या थी, संस्कृति भाषा का बहुत ज्यादा प्रभाव आप देखेंगे। इसके जितने भी वैदिक धर्म के जितने भी ग्रंथ वगैरह आपको मिलते हैं सब संस्कृत भाषा में होते, जो कि आम जो लोग होते हैं उनकी समझ से परे होते हैं,
इसको ध्यान में रखते हुए जैन धर्म में जो है जो महावीर स्वामी इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो अर्धमागधी प्राकृत भाषा में दिए थे, क्योंकि जो प्राकृत भाषा थी वो आम जन की भाषा थी। ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे ईश्वर के अस्तित्व को इन्होंने नकार दिया था, है ना। ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का मतलब हुआ था इन्होंने जो मतलब आज के समय में जो आज भी जो है मतलब दो प्रकार के संप्रदाय होते हैं, नास्तिक एक आस्तिक, है ना। तो इन्होंने जो है एक ऐसा बीच वाले मार्ग को चुना